तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव मैथ का VBI क्वेश्चन। तो देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है चैनल पर, देख सकते हैं VBI क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया है और कितना होगा अगर परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चतुर्थांश पहले परिधि दिया है कितना, परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr, तो लिखेंगे 2πr, ये वृत्त के परिधि होता है। तो परिधि का मान दिया है 22 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22/7 I/r। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये 22 ले 22 कट जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 7 और ये गुना में है तो ये इस तरफ आके भागा में, और r का मान निकल जाएगा 22/r बराबर आ जाएगा 7/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो चतुर्थांश मतलब होता है 1/4, यानी जितना होगा 1/4। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और πr², r का मान है 7/2 × 7/2। अब देखिए यहाँ से आपको कटा लेना है, तो कैसे कटाएंगे, देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा। फिर ये दूसरा ले लेते हैं कलर आपको पहचान में आ जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट गया, फिर अब ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर 11 बार में। फिर यहाँ पर अब 11 सत्ते का होता है 77, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 77, और ये बटा में 4 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 4 दूनी 8, 8 9 72 होता है। और 72 को कटाएंगे तो 2 5 बचेगा, 5 उसके बाद 8 48, यानी लगभग 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2πr होता है वृत्त का परिधि। जब एक वृत्त पहले का है तो उसका त्रिज्या दिया गया है 2πr। अब नया वृत्त जब नया बनेगा तो इसमें कह रहा है पुराने तथा नए वृत्त का परिधि का अनुपात, तो उसमें कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए। त्रिज्या मतलब कि r/2 हो जाएगा। तो देखिए 2π और ये हो जाएगा r/2। तो इसका अनुपात पूछा है कि पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पुराना ये आया और नया ये हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नया और ये है पुराना, और इसी का रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर देखिए 2πr पुराना कहाँ है, फिर 2πr/2, तो यहाँ से 2πr से 2πr कट जाएगा, ये भागा में है तो इस तरफ आके 2, और ये इस तरफ रहेगा तो कुछ नहीं बचा है तो 1, तो ये हो जाएगा 2:1, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो अब सेम उसी पैटर्न पर है, तो इसलिए इसे हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसे आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा। सेम यही 2πr और ये हो जाएगा 2πr/3, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से तिगुनी कर दी गई है, तो यहाँ पर त्रिज्या तिगुनी कर दी गई है, 3r हो जाएगा। यहाँ पर 2r था, तो यहाँ पर पुरानी और नई वृत्त, तो यहाँ पर जो ये इस तरफ पुराना वृत्त और नया वृत्त, नया को इधर कर दिया है तो हम नए वाले को इधर ले लेंगे 2πr 3r, और बराबर हो जाएगा 2πr। तो ये 2πr से 2πr कट जाएगा और 3 यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, यानी 3:1 आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कुल, यहाँ पर ये नहीं है, अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से टाइपिंग हो गया। तो देखिए अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr², जबकि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अभी बाद में निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया, पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये बराबर किसका होता है 19,404 के। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे और r³ बराबर हो जाएगा 19,404। इसके बाद यहाँ पर देखिए कटा दीजिए, कटाने के लिए यहाँ से 2 से कटाएंगे या फिर 22 से कटा रहे हैं, तो 11 दूनी 22 और 11 से ये कटेगा एक बार में, 8 4 तो 11 7 77, 77 और 3 80 4 7, 11 6 66 और ये बचेगा 4, तो 11 4 44, इतना बचा। फिर 2 दूनी 4, तो ये 4 से कटा देंगे, तो 4 4 का 16, 1 4 का 16 और 1, तो ये 70 का 21, तो r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। 3 बार होगा क्योंकि यहाँ r 441 है, तो 441 21 गुने 21 लिखेंगे और यहाँ पर 21 गुने 21 आइए कि यहाँ से 70 का 21 बनेगा और r 3 गो का एगो निकालेंगे तो r का मान आ गया 21। तो याद रखिएगा r का मान यहाँ के आ गया 21। तो अब हम निकाल देते हैं गोले का क्षेत्रफल, कहाँ है इसमें, तो ये निकाल लेते हैं गोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ये 3πr² लिख लेते हैं। और छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल करता तो हम लिखते 2πr²। तो 3πr², तो यहाँ 3 पाई के मान 22/7, r का मान आया था 21 गुने 21, कटा दीजिए 70 का 21, 33 का 9, 9 21 89 और 21, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 189 ऊपर हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 और 2 एकम 2 1 3, 9 एकम 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 21 9 89 22 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 21 ये और ये गुना हो गया है, तो यहाँ 22 ले तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 8 दूनी 16 1 17 और फिर हो जाएगा, यहाँ से आपको गुना करके दिखा दे रहे हैं 189 गुने 22, 8 9 दूनी 18 की 8, 8 दूनी 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ 3 7 8, ये हो जाएगा 8 7 15 की 5, 7 3 10 11, 3 1 4, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 37, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल का उनके ठोस घनफल का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात पूछा है और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयतन क्या होता है शंकु का घनफल, तो 1/3 होता है πr², h होता है शंकु का आयतन, त्रिज्या कर रहा है दूनी, तो r बराबर 2r कर दिया जाए, h भी दुगना कर दिया जाता है यानी 2h। तो देखिए ये अब करेंगे 1/3 पाई ज्यों का त्यों, r का मतलब 2 है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 r का स्क्वायर और यहाँ 2h। तो देखिए कटा दीजिए और इसका अनुपात पूछा है, तो इससे आगे लिख लेते हैं पहले अनुपात आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको पहले वाला था 1/3 पाई 4 दूनी 8 r² h यानी 8 है, 4 दूनी 8 हो गया। फिर अब ये देखिए यहाँ वाला लिख लेते हैं 1/3 पाई r² h, तो r² ये कट जाएगा h, तो ये बचेगा 8:1, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 सेंटीमीटर घन वाले किनारे वाले एक घन 1 सेंटीमीटर के 8 काटे गए हैं। ठीक है, घन बना लीजिए, घन बनाने का मन हो तो देख लीजिए। और घन बनाने के बाद आपको क्या करना है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारा 2 सेंटीमीटर है लेकिन भुजा उसको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने
1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। और पूछा है कि ऐसे 8 घन है, यहाँ पर लिखा है 8 घन, तो यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यहाँ त्रिज्या है तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर और गोले बनाए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए, तो गोले के 4/3 होता है पाई आर क्यूब होता है। अब पहले 1 ले लीजिए, तो मान लीजिए पहले 4/3 पाई ज्यों का त्यों 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, फिर इसके ऊपर नीचे आ जाएंगे 4/3 पाई, यहाँ पर होगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट का मतलब ये जितना 3 बार गुना होगा, तो 4/3 पाई से पाई कटा दिए और बचा ऊपर 1, और यहाँ पर 1 गुने 1 लिख सकते हैं या फिर 1, इसको नहीं लिखेंगे तो इसको देखिए 1/10, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 1/10 होगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर गुना करेंगे 1 तो फिर एगो 10 के 0, फिर यहाँ 1 तो फिर 1 0 और 1 से 1 कट ही जाएगा, 3 1 था तो और 1000, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1000। यहाँ पर आपको थोड़ी सी डाउट होगी तो आपको समझा दे रहे हैं कि 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, 3 बार इसे गुना किए गए हैं तो 1000 ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पहली गुने दूसरी होती है, तीसरी गुने पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी होती है। किसी घन के किनारे और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो घन का किनारा ये हो जाएगा आपको, तो घन के ए और किनारा होता है विकर्ण की लंबाई √3a, तो ये से कट जाएगा यानी 1:√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 समान आधार वाले समान ऊंचाई वाले लंब के वृत्तीय बेलन और वृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आपको बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर, एच से एच, ये 3 भागा में है तो इस तरफ आके गुना में, और ये कुछ नहीं 1 बचा है तो यहाँ पर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 14 सेंटीमीटर गोले का, तो यहाँ एस नहीं होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पर 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, और ये हो जाएगा आपका आर क्यू मतलब 14 का क्यू, 14 गुने 14, तो इससे कटा दीजिए, 7 से कटेगा 2 बार में, बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन, ठीक है। यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 22 चौक 88 और 88 चौका दूनी 176, 176 और 14 14 196 होता है। इन दोनों को जो गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कुछ, और इससे भागा देंगे किससे 3 से, तो लगभग आने पर गुना कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3497 कुछ ऐसे ही लगभग मिलेगा, 9 6 का 36, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ये नहीं बड़ा डिजिट आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन के हिसाब से, या फिर 3 6 18, यहाँ पर 1-2 डिजिट खसका कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे 3 5 15 और ये हो जाएगा 2 3 8 24, तो 8 6 48 आ रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास के तार बनाए जाते हैं, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए गोला का त्रिज्या दिया है आपको कितना 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो मतलब कि 3 का क्यू, ये हो जाएगा बेलन का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। इसमें थोड़ा सा समझने की बात ये है कि इसमें 1 सेंटीमीटर में है और 1 मिलीमीटर में है, तो इसमें व्यास दिया है और इसमें त्रिज्या,
तो मिलीमीटर में पहले चेंज करेंगे, तो इसको 100 से ये 10 से भागा देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 2/10 करेंगे, 2/10, तो ये 0.2 हो जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे व्यास में आया तो त्रिज्या बनाने के लिए भी 2 से इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। इसका कितना है बेलन का? 0.1 आएगा। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं, यदि इतना आ गया तो ठीक है। अब यहाँ 4/3 पाई से पाई को यहाँ पर कटा देते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए r², तो यहाँ पर r का मान 0.1 आया है, तो 0.1 मतलब हम लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो फिर 1/10 गुने h। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, और यहाँ पर 10 10 गुना में है तो 100, तो इन्हें आगे भागा में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आ गया। इसे हमें मीटर में बनाना होगा तो 100 से भागा दे देंगे तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, इंच बराबर आ जाएगा 36 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 गिनती की संख्या को कहते हैं। 3 लगातार कहाँ है? तो 3 लगातार ले लीजिए, 3 2 5 1 6, और 6 को 3 से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका राइट आंसर बी। 44 के बाद 45 क्वेश्चन है कि बहुलक क्या होगा? जिसमें संख्या ज़्यादा होती है वहीं बहुलक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, और यहाँ ऑप्शन 3 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर 3। सबसे ज़्यादा जो बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुलक, इसमें भी पूछा गया है बहुलक, उसका ऑप्शन इसमें लग गया था, तो 1 यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर 3 गो हैं लेकिन बाकी सब 2 है, 4 2 ही गो हैं, तो इसलिए इसे नहीं लेंगे। 3 जो ज़्यादा बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं, इसका भी गलत करेंगे, और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम 47 क्वेश्चन देखेंगे कि 5 संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य होगा, तो देखिए 0 1 0 नहीं, पूर्ण संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5 संख्याओं का माध्य पूछा है, तो इसमें 5 को नहीं लेना है, यहीं लेंगे। तो देखिए 0 1 हो जाएगा 1 आए का 2 3 3 3 6 आए 4 10, और 5 है तो इसे भागा देंगे तो आ जाएगा 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रथम 5 बोला है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 4 संख्या लिख लीजिए, 2 4 6 और 8, 8 6 14 4 18, 18 2 20, और 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5, और यहीं हो जाएगा आपका राइट आंसर। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों के एक बल्ब खराब है, तो इसमें एक बल्ब निकाला जाता है, तो इस बल्ब में खराब होने की परिकता कहाँ है? देखिए एक बल्ब खराब है तो एक ही रहेगा, और निकालेंगे खराब बल्ब तो एक ही मिलेगा। टोटल बल्ब कितना है? तो 20, तो आंसर हो जाएगा 1/20। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं। देखिए पासा होता है 1 2 3 4 5 6, लीडो छक्का आप खेले हैं तो वहीं पासा है। 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं, फेंकने पर दोनों में समान संख्या आने की परिकता कहाँ होगी? तो देखिए मान लीजिए कि या 2 आए तो 2 पासा फेंके हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 ही क्यों आए? नहीं, मान लीजिए आपका मन है तो 4 भी आए, चलिए आपका ये भी मन ना हो तो मान लीजिए 3 आए, लेकिन दोनों में एक ही संख्या आना चाहिए। अब कहेंगे कि ये भी नहीं तो ये, आपका जो इच्छा हो वो मान लीजिए, जो करेगा मन वही मान लीजिए, आपका जो इच्छा है इसी में से कौनों आएगा तो 2 एक बार आएगा, तो एक बार आएगा तो आप समझ लीजिए कि एक बार आने से क्या होगा कि कोई भी संख्या, तो 6 और 6 कितना है? टोटल है 12, यानी पासा में कितना आया? 12, और कोई भी अंक आएगा तो 2 ही बार आएगा, क्योंकि 2 पासा है तो 2 ही बार। 6 आए तो दोनों में 6 आएगा, 5 आए तो 5 आएगा, तो बस 2 बार, और यहीं कटा दीजिएगा तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज ABC और PQR हैं, तो त्रिभुज यहाँ से ले लीजिए, एक ABC ले लीजिए, एक PQR ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नामकरण कर दीजिए ABC
इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है, कर दीजिए। इसमें पूछा है कि ए बराबर पी हो गया, बी बराबर क्यू, ठीक है, सी बराबर आर, तो क्या होगा, तो यहाँ बोल दिया सर्वांगसम होगा ए बी सी समरूप, और सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हम सुधार दे रहे हैं। आपका मिस्टेक को हम सुधार रहे हैं कि 6, 9, 8 तथा x तथा 13 का मान यहाँ से ये कर दीजिए, यहाँ पर इतना का नहीं है, 13 का मान 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसका मान देख लेते हैं। मान कैसे निकलेगा, 6 + 8 + 9 प्लस x प्लस 13 और बटा में हो जाएगा कितना, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये 5 और इनका माद दिया है 10। माद बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा में संख्या। 6 8 14 9 23 और 23 3 16 10 26 प्लस x बराबर होने जाके गुना होगा तो 10 × 5 = 50। x बराबर 50 और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके -26 और ये घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 2 गया, यहाँ पर 26 गलती हो रहा है क्या, 8 6 14 और 14 9 23, 23 3 36 26 और 10 36 होगा यहाँ पर, और ये 36 घटेगा तो 4 में से 3 गया 1, तो ये 14 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 5 के x - 5y = 2 तो 6x + 2y = 7 तो कोई हल ना हो तो आंसर, ठीक है। k बटा a1 बटा a2 यानी 6 और -5 बटा में हो जाएगा 2, ये होता है a1 ये a2 ये b1 b2 और ये होते हैं c1 और c2। जब कोई हल नहीं है तो a1 बटा a2 बराबर होते हैं b1 बटा b2 के, तो ये 2 3 है 6, इस तरफ गुना होगा तो k बराबर आ जाएगा -5 × 3 -15 और यहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कॉट के बराबर है, तो जो sin थीटा बटा cos थीटा होता है वो tan के बराबर होता है, और cos बटा sin लिख देंगे तो हो जाएगा tan के बराबर। tan के बराबर होता है sin बटा cos, लेकिन हमें पूछा गया उल्टा तो हम भी उल्टा जवाब देंगे, cos थीटा बराबर sin थीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिसर, तो परिसर में सबसे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे बड़ा है 30 और सबसे छोटा है 9, 30 में से 9 घटा लीजिए 21 और 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शायद बी में होगा, वहीं देख लीजिए, यही है डी में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पी बिंदु -6 की मूल दूरी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, -6 का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा अंडर रूट करके तो 36 + 64 और ये होता है आपको 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो आंसर आपका आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है कि पी तथा क्यू दो आभाज्य संख्या हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा, तो आभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है, क्योंकि 2 और 3 का एचसीएफ पूछा जाए तो एक ही होता है, कोई भी आभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ एक होगा। अगला क्वेश्चन है कि x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6 और 1 + 1 = 0 हो तो हल का होगा, तो ये होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx², यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें टाइपिंग करते वक्त हो जाता है थोड़ा सा गलती, bx² + ax + c हो तो मूल्य समान होगा, तो ये हो जाएगा b² - 4ac के फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में हमें भुलवाया गया है। आंसर क्या होगा इसका, b की जगह हो जाएगा a² - 4, a की जगह b और ये हो जाएगा c, तो आंसर हो जाएगा a² - 4bc, तो a² - 4bc, तो यही होगा आंसर, इसी को सुधार देते हैं 4bc। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर a की जगह
बी की जगह ए दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा समबाहु त्रिभुज की ABC में उसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज आप देखेंगे ऐसे होता है और इसी को ऊंचाई कहते हैं। तो इसका होता है मान √3a, क्योंकि ये ए और ये दोनों बराबर होता है, ये पूरा 2a होता है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो आ जाएगा 3a² और 3a हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए आपको बताना होगा, तो जो कटता नहीं है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। रैखिक समकोण युग में x + 3y - a = 0 तथा 2x - 5y = 0 हो तो ये समकोण है अविरोधी। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतना है। इसका एक फॉर्मूला होता है a बराबर होता है a + an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो देखिए, तो a छठा पद का है, तो यहाँ 6 लिखिए। जो 6 में से 1 घटेगा तो कितना देगा 5 और d। उसी प्रकार ये 12वां पद कहेगा, तो a 12 का मान निकालेंगे तो 12, तो a यहाँ पर 12 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 11d। ये दोनों का मान दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर a6 का मान दिया है 13 और इसका मान दिया है a12 का 25, तो यहाँ 25। डबल समीकरण निकालेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। तो ये 5 में से 11 घटेगा तो -6d बराबर हो जाएगा -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो d बराबर आ गया 2। अब यहाँ पर 1 में मान रख दीजिए, समीकरण का a का मान निकल जाएगा। तो a यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, a + 5d बराबर 13 है। तो a और d का मान है 2, तो 5 दूनी 10 और 13 - 10 होगा तो आ जाएगा 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, तो जो कट जाए उसे, तो इसका वर्गमूल होता है 8, 64 का 8 और 81 का होता है 9, तो 8/9 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। अपरिमेय नहीं रहता, अपरिमेय रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कार्तीय तली चिन्ह के अनुसार बिंदु 3 - 4 में कोटि का मान क्या होता है। तो शुरू अक्षर जो होता है ये कहलाता है भुज और बाद का अक्षर कहलाता है कोटि। तो भुज कहता है तो होता मान 3 और कोटि का मान कहाँ है तो हो जाएगा -4। यही आपका राइट है। अब कहा है कि इसका शून्य अल्फा + बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा गुना बीटा का मान होता है c/a। c का मान दिया -6, a का मान दिया है 1, तो हो जाएगा -6 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67। 67 को थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आपको दिखाई दे। देखिए, cos थीटा एक फॉर्मूला आता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। हाई वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा बराबर, और ये स्क्वायर हटा तो √1, आई 1 हिले है, आई उस तरफ गया है, तो ये हो जाएगा -sin² थीटा। अब ऑप्शन देख लीजिए, इसमें पूछा गया ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया cos थीटा बराबर है तो 1 - sin² थीटा के। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए। ओहो, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी से आपका एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन 100%। बहुलक पूछा गया है 1 2 3 4, अब इससे बेसी कोई नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना सलाह जरूर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, भुजा दे दिए, क्षेत्रफल पूछा है स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, हो गया आंसर। जल्दी से मारकर निकल जाइए।
करा है 70 किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। बहुत अच्छा, देख लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक रखना है, एक बार सम एक बार विषम रख कर चेक कर ले। 2 2 4, तो एक बार तो आ रहा है सम रखने पर, लेकिन विषम रखने पर नहीं आ रहा है, दोनों आना चाहिए। यहाँ 2 एकम 2 और एक 3 हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ 2 एकम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर 2 रख कर चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी पूर्णांक संख्या रख लीजिएगा, 1 2 या फिर 2 3 3 4, कोई भी रखता है, एक समय को विषम रखकर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगा। इसको बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बना देते हैं। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r बराबर 72 सेंटीमीटर। तो देखिए आर कमन काट लीजिए, तो पाई कमन 22/7 और यहाँ पर बचेगा 2 और ये 72। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं है, तो 1, तो आर और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और बटा में 7 और ये होगा 72। 22 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इस तरफ, तो आर गुने 36 बटा में कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 72। 36 दूनी 72 और 7 दूनी 14, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 72, बिंदु 2 3 की मूल दूरी बिंदु होगी। तो इसका तो अभी बताए हैं, फिर बता देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और ये होगा आपका 3 का 9 और √13 आंसर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 13। अगला क्वेश्चन है कि ABCD पढ़ लीजिए, ABCD तक क्या दिक्कत है। तो देखिए AD/D 3/5 दिया है, पूछा है AE/EC, तो ये 4/8 बटा में EC भागा दे दीजिए, 1.6 आ जाएगा, 16×3 = 48। EC बराबर हो जाएगा 16 बटा में 10 और गुने 5, क्योंकि इन्हें जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है। 5 दूनी 10 और 2 8 16, राइट आंसर 8। कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा, आपको अगले वीडियो में हल बता दिया जाएगा। कराया कि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके हल क्या होगा, तो समानुपाती होता है। cot 90 - थीटा बराबर होता है, फार्मूला है tan थीटा। बिंदु 4 3 किस पद में है, तो ये है प्रथम। यहाँ पर याद करिए x होता है x डैश होता है, y होता है y डैश होता है, इसे प्लस होता है इस तरफ, इसका होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है माइनस। तो ये होता है प्रथम में प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पर प्लस होगा तब माइनस होगा, ये होता है। तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया और ये चतुर्थ हो गया। पूरा वीडियो देख लेने के बाद जितना प्लेलिस्ट में है, एग्जाम में 100% लड़ाने की गारंटी मेरी होगी। ना लड़ेगा तो आकर कमेंट बॉक्स में जो मर्जी करे वो छाप दीजिएगा। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य नियामक होगी। ठीक है, ये -2 और 3 है और ये 4 है और 1 है, मध्य में जो आएगा वही मान। तो इन दोनों को जोड़िए, तो 4 में से 2 घटेगा 2 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 1। अब भाई 3 और 1 को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 4 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2। यही आंसर। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 है, तो इसकी भुजा होगी 30 40 50, यानी ट्रिपलेट आ गया। 30 40 50 में भुजा का होगी आधा, यानी 25 सेंटीमीटर दिया हो, आंसर मार दीजिए, खट से सही हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x + 1 = 0 का मूल का वास्तविक मूल होगा। तो जब भी पूछे आपको वास्तविक और असमान, तो ये k बराबर 4 के होता है, तो आंसर लिख लीजिएगा कि k बराबर 4 होगा, क्योंकि वास्तविक और असमान आपको दिखाई दे तो k बराबर 4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए cot थीटा
बराबर दिया है 8 और ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 15, गुना में है तो भागा में। जब भी इधर से उधर जाइएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, बराबर के इधर उधर जाइएगा। दूसरे घर का मेहमान बन के जाइएगा तो पीट कर दरवाजे जाना पड़ता है, अपने घर में डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरे घर में नहीं तो फिर पिटाना पड़ता है। देखिए कॉट थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, और ये ट्रिपलेट होता है। इसका कौन का मान निकालेंगे ना तो आपका आ जाएगा 17। पूछेंगे सर जी आपको कैसे याद है, तो ये हमको याद इसलिए है क्योंकि हम डेली आपको बता रहे हैं। तो ये 17 हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा का मान पूछा हुआ है। अब पूछेंगे कि कौन बराबर कैसे आता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। कौन बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और अंडर रूट कर दीजिए इन दोनों को, इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपका यही आ जाएगा 17। फिर वर्गमूल निकाल दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कौन, लंब का मान इसमें 15 है और कौन का मान 17 है, तो ये हो जाएगा 15 बटा 17। इस तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है और उस मिस्टेक को हम ठीक कर देते हैं कटाक से। यहाँ पर रेकरिंग है, सिर्फ 2 और 7 पर का है ये रेकरिंग। तो पूछा गया क्या है, तो जब भी रेकरिंग रहे तो ये हो जाएगा 327 घटाओ 3 बटा में 9, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 324, यानी एक परिमेय संख्या आ जाएगा। अगर कटने वाला अल्टरनेटिव ना होता तो हम अपरिमेय मानते। कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, बस क्षेत्रफल दिया स्क्वायर कर दीजिए 4 और अनुपात 1। भुजा दे के पूछे तो वर्ग कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 और इसका होता है 1 का 1 ही। आंसर देख लीजिए बी में है। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा, आंसर भुलवा के दिए हैं इसमें, क्योंकि इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसमें उल्टा कर दिया तो हम भी उल्टा कर देंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस एन तो माइनस एन आके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा -1। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा 1 -1, वही आंसर होगा। यहाँ पर दिया है और यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि cos a बराबर इतना, तो देखिए ना दिया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 गुने 1/2 का स्क्वायर। 1/2 अपना पूछना चाहेंगे कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ का मान दिया हुआ है, आपको नहीं दिखाई दिया तो फिर से दिखा दे रहे हैं कि ये दिया हुआ है। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे तो 1 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, तो 2 ले घटा देंगे तो 2/1/2 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बटा में 2 तो आ जाएगा 1/2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे देते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत उसका होता है जो पूर्णतः कट जाता है, तो कटने वाला ये 3/8 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जिसमें 2 और 5 छोड़कर कोई अंक रहे तो वो नहीं कटेगा। यदि कोई वृत्त का सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि प्लस माइनस बी के बराबर हो तो विपरीत चिन्ह लीजिएगा। देखिए अल्फा बराबर जैसे 1 लिए तो बीटा बराबर लीजिएगा -1, ठीक है। तो आपको बीटा बराबर क्या लेना है -1, तो उसके पूछा है प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 1 - 1 बराबर होता है आपका 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है 1 प्लस कॉट 2a 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a और 1 प्लस tan स्क्वायर 2 स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर 2a, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला है ये सब सूत्र है। शंकु का आयतन इतना है तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और होता है h, तो इसका क्षेत्र आयतन दिया है 1570
और इसका क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का मान, तो 1/3 गुने 314 और ये हो जाएगा इंच और बराबर में 1570। इसे कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा और ये उस तरफ जाएगा तो एच बराबर 3 गुने 5, तो 3 5 है 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर आघात संख्या आने की परीक्षा क्या होगी। तो देखिए पासा तो बार बार पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा में होता है 2 3 और 5, ये तीन ही आभाज्य संख्या हैं। पासा में टोटल अंक होता है 6, तो ये कटा देंगे तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस में है, तो ये है ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहा है एक मीनार 100 मीटर स्थित बिंदु पर है, तो एक मीनार है, देखिए कह रहा है कि 100 मीटर स्थित बिंदु दूरी पर है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 100 मीटर है, तो ऊंचाई है निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, निकाल सकते हैं tan थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री और ये होता है लंब का मान h और आधार का मान 100। tan 60 का मान होता है √3 और ये हो जाएगा h/100, तो इस तरफ आके हो जाएगा 100√3 यह बराबर h। देखिए यहाँ पर तो h का मान आ गया 100√3 यानी ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऐसे याद रखिए √3 1 2, 1 का मान 100 तो ये √2, अगर ही पूछता तो हो जाता है 200। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x स्क्वायर प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। देखिए x² माइनस 9x² और प्लस में a है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है क्या होता है c/a। तो देखिए इसका मान दिया है 8 यहाँ पर गुणनफल, और ये c का मान a दिया है, a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1, इस तरफ गुना होगा तो a बराबर 8 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का के किस मान के लिए निकाय का x + 2y = 3 और के x + 5y = 1। तो 93 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पर है 5x, लिख देते हैं हम, आपको यहाँ पर है 5x हो गया। अब हमें लग रहा है क्वेश्चन सही हो गया, तो क्वेश्चन सही हो गया तो हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी 1/5 हो, ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 की जगह क्या होना चाहिए तो 10 होगा, तभी तो कट के आएगा 1/5, तो यहाँ की का मान का आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर के बराबर 10, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 94 किसी त्रिभुज के ABC के दो शीर्ष 2 3 तथा B1 - 3 और केंद्र 3 0 हैं, तो शीर्षक C के नियामक क्या हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा और एक क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। एक फार्मूला पढ़ेंगे क्या कि x1 + x2 + x3 बटा में 3 और ये होता है x बराबर, इसमें x का मान दिया है केंद्र का 3, तो यहाँ 3, x1 का मान देखिए यहाँ पर x1 है तो 2, x2 का मान दिया है 1 और x3 का मान हमें निकालना है, ये हो जाएगा x। तो देखिए ये 3 यहाँ पर 3 होगा, तितरी का 9 और 2 1 3, तो इस तरफ आएगा तो -3 और x3, तो ये 9 में से 3 गया तो x3 का मान आ गया कितना 6। चित्र पर समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है a b c, हमें c का मान निकालना है और यहाँ पर होता है मिडिल टर्म मध्य बिंदु। इतना उतारने के बाद थोड़ा सा अब आगे आते हैं, तो ए को याद रखिएगा 6 आया है 6। अब दूसरा देखते हैं, y बराबर होता है आपको y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो देखिए y का मान 0 दिया है और y1 का मान यहाँ पर 3 है, y2 का मान -3 है और प्लस में y3 बटा में 3।
ये गुना करेंगे 0 और हाइयो कट के जगह 0, तो ये 0 से 0, तो y3 का मान आ गया 0, तो ये हो जाएगा C। 95 का रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान होगा। ये ऑप्शन सारा गलती है, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में पहला में है 1, दूसरा में है बी में -1 और सी में आपको बता दें कि है 0 और डी में है -1/2। तो ये 95 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये दोनों का मान 1 होता है। कैसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और ये होता है कोसेक माने सेक थीटा और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो ये हो जाएगा 2x + x और ये हो जाएगा x² + 2। तो आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 और एक हो जाएगा -1, या फिर अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा, वहाँ पर भी आ जाएगा आपका। यदि p + 1 और 2p + 1 और 4p - 1 AP में हो, तो AP में हो तो रेगुलर होगा। यहाँ पर ऑप्शन रख कर चेक कर सकते हैं, 1 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, फिर 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि AP में क्रम संख्या अंतर बराबर होता है। 2 रखेंगे तो 2 1 3 और ये 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7। देखिए यहाँ क्रम से 2 बराबर आ रहा है, 2 सब में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को 14 सेंटीमीटर बना, दोनों रेखाओं स्पर्श करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या होगा। देखिए एक ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितना है 14, इसमें त्रिज्या पूछा है तो आँख मूंद कर मार दीजिए आधा और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। 100 नंबर कह रहा है कि ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। आइए दिया है कितना 144 पाई, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 4 ले कटाएंगे तो 36, r² है तो r² 36, तो r बराबर हो जाएगा आपका √36 और r का मान आ जाएगा 6 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन पूरी तरह कर लिया। आपको कोई दिक्कत होता है तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखिए या फिर मुँह से बोल दीजिए। उसके बाद देखिए आपको जो वीडियो मन करे वो देख लीजिए, सब वीडियो का सॉल्यूशन इस पर हल किया गया है। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश कुछ लिखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।